What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1। क्योंकि अकाउंटेंसी की वीडियो है तो बहुत सारी बनेगी और सीरीज में आएगी, तो सीरीज में देखोगे तभी समझ में आएगी। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा चैप्टर नंबर 1, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। हम किसकी अकाउंटिंग करेंगे? एक पार्टनरशिप फर्म की। क्या करना है हमको? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। बेटा फंडामेंटल का मतलब होता है किसी भी चीज के बेसिक्स। क्या किसकी बात हो रही है यहाँ? बेसिक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बेसिक्स की बात हो रही है। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स के बेसिक्स, मतलब पार्टनरशिप के फंडामेंटल, मतलब उसके बेसिक्स। अब सर यहाँ पे थ्योरी का क्या काम है? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल से पहले होता है वाइवा, और वाइवा में थ्योरी पूछी जाती है। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो पूरा अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन से कि पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है। क्लास 11 में भी हम पढ़ के आए हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है, बट हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग ही पार्टनरशिप से है तो हम उसकी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। ये किसके बीच में रिलेशन है? ऐसे पर्सन्स के बीच में रिलेशन है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो अपना प्रॉफिट बांटने के लिए मंजूर है। उन्होंने स्टार्ट कर लिया कि हम प्रॉफिट बांट लेंगे। किसका प्रॉफिट बांटेंगे बेटा? बिजनेस का। किसका? बिजनेस का। तो पार्टनरशिप को हम बोल सकते हैं कि ऐसे लोगों का संबंध या समूह जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने प्रॉफिट को बांट लेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, सब बिजनेस करेंगे, और एनी वन ऑफ देम, या उनमें से कोई एक करेगा। एक्टिंग फॉर ऑल, लगेगा कि सब कर रहा है, मतलब कोई एक बिजनेस करे चाहे सब करे, बिजनेस का प्रॉफिट क्या है? सब में बटेगा। चलो ये डेफिनेशन कहां से आई है? तो ये डेफिनेशन निकल के आई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। ये एक्ट को ध्यान रखना, वाइवा में पूछा जाता है, और डेफिनेशन में भी आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमारा पार्टनरशिप एक्ट क्या है? 1932। कौन से सेक्शन से निकल के आई है? तो ये निकल के आई है सेक्शन 4 से। कहां से निकल के आई है बेटा? सेक्शन 4 से। आई होप आपको पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारी पार्टनरशिप डीड की तरफ। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? इट इज द रिटन डॉक्यूमेंट, द रिटन डॉक्यूमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। किसी भी पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन कौन बताता है? पार्टनरशिप डीड बताता है। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, तो कौन कौन मेंबर्स हैं, कौन कौन पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कितना है, किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना कमीशन मिलेगा, ये सारी चीजें काय में लिखी रहती है बेटा? पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? द रिटन डॉक्यूमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट, या बोल सकते हो एक एग्रीमेंट, जो स्पेसिफाई करता है, किसको स्पेसिफाई करता है? द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। अब अगर हम बात करें कि एक पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, तो बेटा मिनिमम किसी भी पार्टनरशिप में 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। मिनिमम कितने होते हैं? 2 और मैक्सिमम 50। सर आपने कैसे बोल दिया कि मैक्सिमम 50? एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट, यहाँ 2013 आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि किसी भी पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर कितने रहेंगे बेटा? 2 रहेंगे और मैक्सिमम रहेंगे 50। अब पार्टनरशिप डीड होती तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो उसके सर्टेन प्रोविजन है, और वो प्रोविजन कहां से आए हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। अब सर पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है कि नहीं है? देखो पार्टनरशिप डीड, इट इज नॉट कंपलसरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। कंपलसरी नहीं है कि आपको पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो भी अच्छी बात है। बट इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि जहां पैसा आने लग जाता है वहां व्यवहार खराब होने लग जाते हैं। ये आप सबको पता है। जहां जहां पैसा आता है वहां दोस्ती, रिश्तेदारी सब खत्म हो जाती है। तो मेरे हिसाब से पार्टनरशिप डीड बना लेना चाहिए। इट इज नॉट कंपलसरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, बट इट्स बेटर टू हैव इट। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला वीडियोस को काय में देखना है? सीक्वेंस में देखना है, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना। अब होता क्या है, समटाइम होता यह है कि
हम डीड नहीं बनाते। अब डीड नहीं बनाते हैं तो उसके कुछ प्रोविजंस है कि अगर आपके पास डीड नहीं है तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट कैसा बांटना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बांटना है, ड्राइंग कैसे बांटना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे देना है अगर आपने किसी से लोन लिया है, तो उसके कुछ प्रोविजंस मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड है तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा सब, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस समय हमको एक रूल फॉलो करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हमको किसको फॉलो करना पड़ता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को। उसमें उसने क्या दिए हुए हैं? कुछ प्रोविजन दिए हैं कि अगर आपके पास डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, तो आपको ये चीजों को मानना है। तो सबसे पहले इसमें आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स आएंगे, किससे रिलेटेड आएंगे? पार्टनर से रिलेटेड आएंगे। तो कैपिटल क्या होता है? सबसे पहले जो ओनर ने बिजनेस स्टार्ट करते समय अपने बिजनेस में पैसा लगाया उसको हम बोलते हैं उसकी कैपिटल। तो उसके बदले वो क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज लेता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अब बात करता हूं मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। सीधी सी बात है, ड्राइंग का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए आप बिजनेस से पैसा निकालते हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइंग बोलते हैं। तो अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को ड्राइंग पे इंटरेस्ट देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी और कमीशन भी नहीं मिलेगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो किसी फॉर्म से अगर आपने लोन लेके रखा है, किसी व्यक्ति से मैंने अगर लोन लिया हुआ है तो उसको मैं कैसा वापस करूंगा? इंटरेस्ट ऑन लोन दूंगा मैं उसको 6% पर एनम से। देखो यहां मैंने लोन लिया है तो मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा। इन केस किसी पार्टनर को मैंने लोन दिया हुआ होता तो कोई भी इंटरेस्ट मैं नहीं लेता। कब नहीं लेता? इन द एब्सेंस ऑफ डीड। यदि हमने किसी से लोन लिया है तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से क्या देना है? हमको इंटरेस्ट देना है। और आखिरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट, हम बिजनेस क्यों करते हैं? पार्टनरशिप क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। तो प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इक्वली। चाहे कोई भी रेशो हो उसमें हमको क्या करना है? प्रॉफिट को इक्वली शेयर करना है। अब ये बात हो गई आज की वीडियो की। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम पे आके डीएम कर देना, मैं वहां पे भी आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। इन केस कोई वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बेटा क्लियरली कमेंट में लिख देना ताकि मैं अगली बार से उसको सुधार लूं। ठीक है, टिल देन गाइस कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।